हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्रैक यूपीएससी विद अस। और मैं आपके लिए जो यहाँ वीडियो लाया हूँ वो है प्रीलिम्स की जो टेक्निक्स है, सॉल्विंग एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग जो टेक्निक है उसके जो कुछ रूल्स है वो आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में 2 रूल डिस्कस किए थे कि साइंस एंड टेक में अगर कैन बी हो, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट में कैन बी हो तो वो स्टेटमेंट मोस्टली सही होती है। और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के बारे में जिसमें कि कैन नॉट, नेवर, ऑल, एवरीवन, एनीवन, लाइक दैट वर्ड आते हैं वो मोस्टली रॉन्ग होती है। सो ये 2 टाइप के रूल्स हमने डिस्कस किए थे। जो आज तीसरा रूल है वो है फैक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग। जो फैक्ट्स होते हैं वो मोस्टली रॉन्ग होते हैं। तो देयर आर चांसेस दैट टू कि जो फैक्ट्स है वो रॉन्ग हो। सो लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन जो कि अभी 2021 और 20 में आए हैं। आप पुराने क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं जो कि 19, 18 और भी पीछे जितने भी फिल्म्स हुए हैं उसमें से। सो जो आज क्वेश्चन है वो 9th क्वेश्चन सीरीज बी है 2021 में, उसका 9th क्वेश्चन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 32nd समर ओलंपिक्स। सो यहाँ एक फैक्ट दिया है कि मोटो जो था उसका ओलंपिक्स का वो ए न्यू वर्ल्ड था। तो हम ये जानते हैं कि अगर फैक्ट हो तो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। अब यहाँ हमारा इस ये फैक्ट जानने से हमारे को हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया कि हमारे को ये पता चल गया कि ये और ऑप्शन ए एंड सी सही नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ चांसेस है कि हम या तो डी सही हो या बी सही हो, लेकिन हमको ये भी पता नहीं है कि ये सारे स्पोर्ट्स इंक्लूड हुए थे नहीं हुए थे। लेकिन हम यहाँ रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ दो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो हम इसके साथ जा सकते हैं। अगर हम रिस्क लेंगे तो हमारा क्वेश्चन भी सही हो सकता है। सो फैक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग। तो ये फैक्ट है या फिर कोई नंबर्स भी दिया हो सकता है कि भाई इंडिया में इतनी परसेंट लिटरेसी है, इंडिया में इतने परसेंट, समथिंग लाइक दैट। कोई भी फैक्ट हो वो रॉन्ग ही होता है मोस्टली, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्टली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, ये 2020 का क्वेश्चन है। और 20 के क्वेश्चन में जो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आधार मेटा डाटा कैन नॉट, एक तो ये एक्सट्रीम आ गई तो ऐसे भी रॉन्ग ही होगा। बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ। तो ये 3 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो ये एक प्रकार से फैक्ट आ गया जो कि एक्चुअली 6 मंथ है डेट। तो 3 मंथ इन्होंने दिया है जो कि एक फैक्ट है, और इन फैक्ट दिया है और फैक्ट आर मोस्टली रॉन्ग। सो ये स्टेटमेंट हमने रॉन्ग कर दी। तो यहाँ अगर ऑप्शन में देखें तो उससे ए स्टेटमेंट ये कैंसिल आउट हो गई, ए ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया और डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बी और सी बचा है। स्टेट कैन नॉट enter into any contract with private corporation for sharing of आधार डेटा। यहाँ भी कैन नॉट है, बट आपको एक चीज़ यहाँ देखनी होगी कि बेसिकली जो अभी आधार पे जो जजमेंट्स आए हैं उस पर अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि गवर्नमेंट कैन नॉट शेयर ऑल दिस। सो ये कैन नॉट कई बार एक्सट्रीम होता है, बट वी हैव टू लुक इनटू। और यहाँ ऑप्शन के बेस पे भी हम देख सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये गलत है तो हम इसको साइड साइड में रखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आधार इज़ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये मैंडेटरी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम वर्ड है। सो मैंडेटरी नहीं है, क्यों? मैंडेटरी तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी नहीं है, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने के लिए कैसे मैंडेटरी हो सकता है? तो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास पहले जो हमने एलिमिनेट किए थे वो ये 1 ए किया था, 1 and 4 ओनली, एंड डी किया था 1 2 3 ओनली। और अब 3 भी गलत हो गई तो हम 3 वाले स्टेटमेंट को भी रॉन्ग करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो हमारे पास बचता है सिर्फ ऑप्शन बी। तो अगर हम रीड करें, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो भी हमारे को सरकार से बेनिफिट्स मिलते हैं, जो डायरेक्ट बैंक में जो ट्रांसफ़र होता है उस पे, उसके बेसिस पे, या कोई और भी ट्रांसफ़र होते हैं, वो हमें उस वो उसके लिए ये आधार मैंडेटरी किया गया है आधार एक्ट के द्वारा। सो ऑप्शन 4 यहाँ सही है, 4 यहाँ सही है। तो ऑप्शन 4 सिर्फ हमारे पास या तो 1 और 4 है, जो कि हमने फैक्ट के बेसिस पे गलत कर दिया कि फैक्ट्स आर ऑलवेज मोस्टली रॉन्ग। सो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो क्या है
कि if any statement says that this can do but this can do but not this can do this but not this, कि भाई ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ ये कर सकती है वो नहीं कर सकती है। या जैसे हम कह सकते हैं कि इन क्रिकेट भी ले कि विराट कोहली क्लासिक क्रिकेट खेल सकते हैं बट इनोवेटिव क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। सो लाइक दैट इफ़ वी टेक लाइक दैट देन नेक्स्ट जो इसमें जो स्टेटमेंट होती है जिसमें ऐसा कुछ कहा गया हो कि ये कर सकता है लेकिन वो नहीं कर सकता है, वो स्टेटमेंट भी मोस्टली रॉन्ग होती है। तो अगर हम ये 2021 का क्वेश्चन लें, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एक्यूज्ड इज in the custody of concerned magistrate and such accused is locked up in police station not in jail। so ये आ गया यहाँ कि पुलिस स्टेशन में हो सकता है और जेल में नहीं हो सकता है। तो अगर हमको ये पता भी नहीं है कि ये हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है वो, तो भी हम इस चीज़ को गलत करेंगे कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है कि जो एक्यूज होता है उसको कस्टडी मजिस्ट्रेट जो जिस एरिया का उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है उसका उसके लॉकअप में रखा जाता है, मतलब पुलिस स्टेशन में रखा जाता है ना कि जेल में रखा जाता है। तो ये एक प्रकार से कंपैरिजन है, दिस कैन डू एंड दिस कांट डू। सो उस बेसिस पे ये ऑप्शन गलत हो गया। और सेकंड है ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज इज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो मतलब जुडिशियल ऑफिसर का जो मजिस्ट्रेट का अप्रूवल है वो तो ज़रूरी ही होगा। सो ऑप्शन 2 यहाँ सही हो गया। सो अगर इस रूल क्या कहता है कि इसमें कोई किसी स्टेटमेंट में ये कहा हो दिस कैन डू बट नॉट दिस, ये चीज़ कर सकते हैं पर ये नहीं कर सकते हैं, सो उस बेसिस पे वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। जो अगला रूल है, रूल क्या कहता है कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर मोस्टली रॉन्ग। सो अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दी हो कोई तो वो रॉन्ग ही होती है। तो यहाँ क्या दिया है, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। सो अब हमारे को ये रूल पता है कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन दी है किसके बारे में, लाइसेंस ग्रांट करने के लिए सी बेड एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बताई है लेकिन हमारे को रूल पता है कि ये गलत ही हो सकती है, मोस्टली गलत होती है। तो हम इसको रॉन्ग कर कैंसल आउट कर देंगे, इसे कैंसल आउट कर देंगे तो हमारे पास ए सी और डी कैंसल आउट होगा तो हमारा आंसर बी बन जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो इंडिया हैज़ रिसीव लाइसेंसेस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द इंटरनेशनल वाटर्स। ये अगर न्यूज़ में पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। और रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। अब एग्जामिनर ये कभी क्लेम नहीं कर सकता कि रेयर अर्थ मिनरल इंटरनेशनल वाटर में नहीं है, बिकॉज उसको भी नहीं पता है कि है या नहीं है। ऐसी चीज़ है कि आने वाले समय में ज़्यादा एक्सप्लोर होगी तो पता चलेगा कि है। तो कुछ लोग क्लेम करने बैठ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही था बट वो उन्होंने गलत कर दिया। सो दे जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में या हो रहा है तो वो एग्जामिनर क्लेम बिल्कुल भी नहीं करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सो ये स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट हमेशा सही होती है, especially in science and technology, because there are possibilities of anything can happen in future, so they can't claim that it can't be happen. So in science and tech, and this is also kind of same because here also they are talking about exploration. So on that basis parent organization are मोस्टली रॉन्ग। तो यहाँ जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल ओशन कमीशन, ये नहीं है, यूएन क्लॉज है एक करके, यूएन क्लॉज करके एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइसेंस ग्रांट करती है। सो ये ऑप्शन 1 गलत हो गया। तो अगर आपको पता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है तो उस बेसिस पे आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2020 का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट 1 दी है वो है कि यूनाइटेड नेशन फंड कैपिटल डेवलपमेंट फंड अगेन एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दी है एंड आर्बोर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकग्नाइज हैदराबाद एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो हैदराबाद को तो रिकग्नाइज किया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसने भी रिकग्नाइज किया है अब आर्बोर डे फाउंडेशन। बट जो दूसरा है वो है
फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ना कि यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। सो ये भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक। सो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है हैदराबाद सेलेक्टेड फॉर रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन अर्बन फॉरेस्ट। तो ऑब्वियसली ट्री सिटी बताया है तो अर्बन फॉरेस्ट के बारे में ही होगा। तो हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सही हो गई। तो अगर हमें दूसरे के बारे में पता नहीं है लेकिन पहले के बारे में पता है क्योंकि हमारे को रूल पता है, तो उसमें क्या है कि पहली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है तो वो कौन से वाले ऑप्शन में है, वो है डी वाले ऑप्शन की। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। सो हमारा, क्योंकि यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हमारी पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ दोनों, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि पहली स्टेटमेंट यहाँ सही बताई है। ये भी रॉन्ग हो गया कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पहली स्टेटमेंट सही बताई है। यहाँ दोनों स्टेटमेंट गलत बताई है। और ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पहली स्टेटमेंट करेक्ट बताई है। सो उस बेसिस पे हमारे को ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर मिल गया है। सो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मोस्टली रॉन्ग होती है। आप पुराने क्वेश्चन कोई भी उठा के देख लीजिए। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी ये रूल मत फॉलो कीजिए बिकॉज दे विल किल योर गेसिंग टेक्निक्स। सो उसको आप नॉलेज के लिए लीजिए, बट अगर आप ये अप्लाई करते हैं और वो फेल हो जाती है टेक्निक, तो आप अपनी जो मार्क्स है प्रीलिम्स के वो कम ही करेंगे, वो बढ़ाएंगे नहीं। सो दूसरा रूल क्या कहता है कि जिस स्टेटमेंट में ये बताया गया हो कि दिस आई कैन डू एंड दिस कांट डू, ऐसा कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम जुडिशियल कस्टडी में जो एक्यूज होता है उसको पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं लेकिन जेल में नहीं रख सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। वैसी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। और एक रूल है कि फैक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग। फैक्ट्स के बारे में तो आपको भी आइडिया हो। अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप खुद क्वेश्चन को फिट मतलब बनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे ज़्यादा ज़्यादा कि आप कोई फैक्ट दिया है बिकॉज आपके पास कोई न्यूज आया है और उसमें कुछ फैक्ट दिया है कि भाई जैसे कि अटल भूजल योजना थी, उसमें कि 6 डिस्ट्रिक्ट में कहीं वो योजना जो है वो स्टार्ट की थी। तो उस 6 डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो क्या, या तो आप ये लिखेंगे कि ओनली इन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ओनली राजस्थान। सो ओनली आ गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन गई, वो गलत हो गया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया हैज स्टार्टेड गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अटल भूजल योजना इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ऑल आ गया, वो भी एक्सट्रीम है। या फिर 6 के जगह आप 3 डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। तो अगर कोई स्टेटमेंट गलत बनानी है तो उसमें ऐसे ही चेंजेस होते हैं। तो आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए और उस बेसिस पे आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। 3 जो रूल बताए, इफेक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग। दूसरा जो है, अगर किसी स्टेटमेंट में बताया है कि ऐसी चीज़ कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, दिस कैन डू बट दिस कैन नॉट डू, दैट कैन नॉट डू, तो वो स्टेटमेंट भी रॉन्ग होती है। और जो चौथी है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्टली रॉन्ग। सो वो भी आप एक एलिमिनेट कर सकते हैं। और यूपीएससी के जो क्वेश्चन में उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, उससे आपके ऑप्शन काफ़ी एलिमिनेट है, बजाय ये जानना कि ये स्टेटमेंट सही है। वो भी ज़रूरी है बट गलत स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना आपके मोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। सो स्टे ट्यून्ड, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम अगले कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको प्रीलिम्स में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स के ही हैं और इसी साल के हैं। अगर ये रूल आपको इस साल पता होते तो आप लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सही कर पाते एक्स्ट्रा, जो कि आपको नहीं पता होते। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट video.